हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास की फर्स्ट राइट से थर्ड पोएम, जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू, जिसको लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आई एम शुभम। फ्रेंड्स, इस पोएम में पोइट ने जंगल के टाइगर और जू के टाइगर में डिफरेंस बताया, अंतर बताया है कंपैरिजन करते हुए। पोएम पहले जू के टाइगर के बारे में बात करती है, फिर जंगल के टाइगर के बारे में बात करती है, फिर दोबारा ये पोएम चिड़ियाघर के टाइगर के बारे में बात करती है। पैराग्राफ रीड करते समय आपको ध्यान देना है कि कौन सा स्टैंजा जंगल के टाइगर की बात करता है, कौन सा स्टैंजा जू के टाइगर की बात करता है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। स्टॉक्स का मतलब यहाँ पे अकड़कर चलना है। विविड का मतलब लाइवली यानी स्पष्ट दिखने वाली, साफ साफ दिखने वाली। पैड्स का मतलब है यहाँ पे पंजे, टाइगर के पंजे। रेज का मतलब होता है क्रोध। वह अपने शरीर के स्पष्ट धारियों के साथ अकड़कर चलता है। वह अपने पिंजरे में गद्देदार पंजों के साथ निश्चल क्रोध के साथ कुछ कदम रखता है। देखते हैं इस पैराग्राफ के नरेटिव डिवाइसेस को। पहला नरेटिव डिवाइस है राइमिंग स्कीम। जैसे कि हम हर लाइन के लास्ट वर्ड को देखेंगे, स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज, तो हम देख रहे हैं कि पहले वर्ड की लाइन को ए से डिनोट करेंगे, एंड केज को बी से, एंड क्वाइट को सी से। यहाँ पे रेज और केज दोनों राइम कर रहे हैं, तो इसको भी हम डिनोट करेंगे बी से। तो इस तरह हमारी राइमिंग स्कीम हो जाएगी ए बी सी बी। नेक्स्ट डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है टू एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्सनल नेचर ऑफ अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग विच इज़ नॉन ह्यूमन। जब भी हम किसी नॉन लिविंग थिंग में या एनिमल में ह्यूमन के कैरेक्टर्स को डालते हैं, तब हम इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइगर को ही से डिनोट किया गया है फर्स्ट लाइन में ही, तो इस चीज़ को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव डिवाइस है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब होता है सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन। जैसे कि हम देख सकते हैं फर्स्ट लाइन बिना कोमा एंड बिना फुल स्टॉप के नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यू कर रही है, तो इस चीज़ को हम एंजॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव डिवाइस है इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है फ्रेंड्स, जब भी आप इसको पढ़ रहे हो, पोएम को पढ़ रहे हो, तो आपके सामने एक इमेज क्रिएट हो रही है, एक सीन क्रिएट हो रहा है, तो इस चीज़ को हम इमेजरी कहते हैं। जैसे कि आप जब पढ़ते हो स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो आपको आपके सामने एक इमेज आ जाती है कि टाइगर चल रहा है, अपने अकड़ कर चल रहा है, और वो पिंजरे में है, वो अपने पैर रख रहा है, कदम रख रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है, तो इस चीज़ को इमेजरी कहते हैं हम। नेक्स्ट नेगेटिव डिवाइस है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग, मिडल और एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। जब एक ही सेंटेंस में किसी कॉन्सोनेंट का साउंड बीच में हो, चाहे लास्ट में हो, चाहे वर्ड के स्टार्टिंग में हो, तो उसको कॉन्सोनेंस कहते हैं। जैसे कि स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में स्टॉक्स हिज स्ट्राइप्स, तो हम देख सकते हैं कि एस साउंड यहाँ पे कॉन्सोनेंट प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट डिवाइस है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब होता है व्हेन वोवल साउंड इज प्रोमिनेंट। जब वोवल साउंड प्रोमिनेंट होता है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है, उसको हम एसोनेंस कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन में इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो यहाँ पर आई साउंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट नेगेटिव डिवाइस है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है यूजिंग ऑफ अपोजिट वर्ड्स। जैसे कि आप लास्ट लाइन में देखें तो यहाँ पे क्वाइट रेज, क्वाइट का मतलब होता है शांत, काम, एंड रेज का मतलब होता है गुस्सा, फ्यूरियस। शांत और गुस्सा एक दोनों के विपरीत वर्ड है, एक दोनों के अपोजिट वर्ड है, तो इस चीज़ को हम ऑक्सीमोरॉन कहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। यहाँ पे लर्किंग का मतलब है हिडन टू प्रॉल, यानी घात लगाकर बैठना। स्लाइडिंग का मतलब होता है खिसकते हुए। प्लम फ्लैशी का मतलब होता है मोटा ताज़ा।
वह अंधेरे में घात लगाए हुए लंबी घास पर खिसकते हुए जल के स्रोत के समीप, जहाँ से मोटा ताजा हिरन गुजरता है, वह वहाँ होना चाहिए था। बात करते हैं इसके नैरेटिव डिवाइसेस की। पहला नैरेटिव डिवाइस है राइम स्कीम। जैसा कि सेंटेंस के लास्ट में हम देख सकते हैं शैडो, ग्रास, होल एंड पास। यहाँ पे सिर्फ ग्रास एंड पास ही एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, तो हम शैडो को ए से डिनोट कर देंगे और ग्रास एंड पास को बी से एंड देन होल को सी से। इस तरह हमारे जो राइमिंग स्कीम होगी वो ए बी सी बी होगी। नेक्स्ट नैरेटिव डिवाइस है एंजैबमेंट। एंजैबमेंट का मतलब होता है सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन। जैसे कि हम देख सकते हैं स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल पास। यहाँ पे ये तीनों लाइन कंटिन्यू हो रही हैं बिना कोमा, बिना किसी फुल स्टॉप के, तो इसको हम एंजैबमेंट कहेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दोबारा टाइगर को ही से डिनोट किया गया है, तो इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। नेक्स्ट डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है व्हेन टू और मोर सेंटेंस स्टार्ट्स विद द सेम कॉन्सोनेंट, दैट्स कॉल्ड एलिट्रेशन। जैसे कि लास्ट लाइन में हम देखेंगे प्लम्प एंड पास, दोनों ही वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं पी से, तो इसको हम एलिट्रेशन कहेंगे। उसके बाद इसमें इमेजरी यूज हुई है, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल पास। तो हमें हमारे सामने एक सीन क्रिएट हो रहा है कि टाइगर ग्रास में छुपा हुआ है, वो घात लगा के हमला करने वाला है डियर के ऊपर, तो इसको इमेजरी कहते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। यहाँ पे स्नाल का मतलब होता है गुर्राना, फैंग्स का मतलब होता है रूट ऑफ द टूथ, दंत मूल। वह घरों के चारों ओर घुर्राते हुए जंगल के छोर पर अपने नंगे तीखे दांतों के साथ उसके पंजों से गांव वालों को आतंकित करना चाहिए। बात करते हैं नैरेटिव डिवाइसेस की। तो पहला नैरेटिव डिवाइस है राइम स्कीम। तो राइम स्कीम देखने के लिए हम देखेंगे हाउस को हम डिनोट करेंगे ए से, एज को बी से, क्लॉज को सी से, विलेज को बी से। बी से इसलिए क्योंकि एज एंड विलेज दोनों ही एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, तो इस तरह हमारी राइमिंग स्कीम हो जाएगी ए बी सी बी। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे दोबारा टाइगर को ही से डिनोट किया गया है, इसको पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। नेक्स्ट नैरेटिव डिवाइस है एंजैबमेंट। हम देख सकते हैं कि पहली लाइन बिना कोमा, बिना फुल स्टॉप के कंटिन्यू हो जाती है सेकंड लाइन तक, तो इसको हम एंजैबमेंट कहेंगे। उसके बाद इमेजरी यहाँ पे यूज़ हुई है। जब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं पोएम को कि स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस, तो हमारे सामने ये सीन क्रिएट हो रहा है कि जो टाइगर है वो गाँव में जा रहा है, लोगों को डरा रहा है अपने वाइट टूथ्स के साथ, फ्लैंक्स के साथ, और वहाँ पे आतंक मचा रहा है। नेक्स्ट नैरेटिव डिवाइस है एनोमोटोफिया। एनोमेटोफिया का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ड फ्रॉम अ साउंड एसोसिएट। ऐसे वर्ड जो साउंड के लिए डिनोट होता है, जैसे स्नार्लिंग यानी गुर्राना, तो ये एक साउंड है गुर्राना। नेक्स्ट डिवाइस है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब होता है व्हेन वोवल साउंड इज प्रोमिनेंट। तो हम देख सकते हैं कि थर्ड लाइन में हिज, वाइट, हिज, तो यहाँ पे आई साउंड प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट डिवाइस है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ अ consonant sound at the beginning, middle और at the end of the word of the sentences। तो हम देख सकते हैं कि थर्ड लाइन में ही his, fangs, his claws, तो यहाँ पे s साउंड प्रोमिनेंट है, तो इसको हम कॉन्सोनेंस कहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विक्टर्स। तो यहाँ पे कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस, मजबूत, परंतु वह मजबूत कोठरी में बंद है, उसकी शक्ति सलाखों के पीछे है, वह पिंजरे में अकड़कर चलता है बिना आने जाने वालों की परवाह किए बिना। देखते हैं इसके नैरेटिव डिवाइसेस को। पहला नैरेटिव डिवाइस है राइमिंग स्कीम। जैसे कि देख सकते हैं सेल, बार्स, केज, विजिटर्स। तो यहाँ पे वही राइमिंग स्कीम यूज हुई है जो बाकी स्टैंजाज में हुई है। सेल को हम डिनोट करेंगे ए से, बार्स को हम डिनोट करेंगे बी से, केज को हम डिनोट करेंगे सी से, एंड अगेन विजिटर्स एंड बार्स राइम कर रहे हैं तो हम इसको डिनोट करेंगे बी से। तो हमारी राइमिंग स्कीम होगी ए बी सी बी। नेक्स्ट नैरेटिव डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन।
पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ही दोबारा यहाँ पे डिनोट हुआ है, हिज यहाँ पे डिनोट हुआ है यहाँ पे टाइगर के लिए, तो इसको पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। नेक्स्ट डिवाइस है इमेजरी, जो यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं पोएम को तो हमारे माइंड में इमेज क्रिएट हो रही है, सीन क्रिएट हो रहा है कि जो टाइगर है वो केज के अंदर है, वो अपनी ताकत नहीं दिखा पा रहा है। नेक्स्ट डिवाइस है एसोनेंस। जब वोवल साउंड प्रोमिनेंट होता है तो उसको एसोनेंस कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन में ही इज लॉग्ड कंक्रीट सेल, तो यहाँ पे ई साउंड प्रोमिनेंट है। इसी तरह लास्ट लाइन में इग्नोरिंग विजिटर्स, यहाँ पे आई साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो इस चीज़ को हम एसोनेंस कहेंगे। नेक्स्ट डिवाइस है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस मतलब रिपीटेशन ऑफ द वोवल साउंड एट द एंड, बिगिनिंग और एंड ऑफ द वर्ड ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि हिज स्ट्रेंथ बार्स, तो यहाँ पे एस साउंड प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है जब वर्ड के स्टार्टिंग में सेम कॉन्सोनेंट का साउंड होता है, सेम वर्ड का साउंड आता है। जैसे कि बिहाइंड बार्स, दोनों ही वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं बी से, तो हम इसको एलिट्रेशन कहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। ही हियर्स दैट लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। यहाँ पे पेट्रोलिंग का मतलब होता है फॉर चेकिंग, गश्त लगाना। वह गश्त लगाती हुई कारों की रात को अंतिम ध्वनि सुनता है और अपनी चमकदार आंखों से चमकदार सितारों की तरफ एकटक देखता रहता है। बात करते हैं नैरेटिव डिवाइसेस की, तो पहला नैरेटिव डिवाइस है राइमिंग स्कीम। जैसे कि हम देख सकते हैं नाइट, कार्स, आइज एंड स्टार्स। नाइट को हम डिनोट करेंगे ए से, कार्स को डिनोट करेंगे हम बी से, आइज को हम डिनोट करेंगे सी से, एंड देन स्टार्स और कार्स दोनों राइम कर रहे हैं तो इसको भी हम डिनोट करेंगे बी से। हमारी राइमिंग स्कीम होगी ए बी सी बी। नेक्स्ट नैरेटिव डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे दोबारा टाइगर को ही से डिनोट किया गया है। नेक्स्ट नैरेटिव डिवाइस है इमेजरी। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह यहाँ पे जब हम पोएम को रीड कर रहे हैं, स्टैंजा रीड कर रहे हैं, तो हमारे माइंड में एक सीन क्रिएट हो रहा है। जैसे कि किस तरह रात को पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ वो सुन रहा होगा एंड किस तरह वो एकटक सितारों की तरफ देख रहा होगा। नेक्स्ट नैरेटिव डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है व्हेन टू और मोर वर्ड्स स्टार्ट विद द सेम वर्ड, सेम लेटर। जैसे कि हम स्टैंजा की पहली लाइन देख सकते हैं यहाँ पे ही हियर्स, तो दोनों ही वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं एच से, तो ये एलिट्रेशन कहेंगे। नेक्स्ट नैरेटिव डिवाइस है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब होता है वोवल साउंड इज प्रोमिनेंट। देख सकते हैं कि थर्ड लाइन में विद हिज ब्रिलियंट, तो यहाँ पे आई साउंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इसलिए हम इसको एसोनेंस कहेंगे। फ्रेंड्स, पोएम को एक समरी के साथ कंप्लीट करते हैं। ये पोएम फ़र्क बताती है एक टाइगर के बारे में जब वो जंगल में अपनी प्राकृतिक वातावरण में होता है और जब वह चिड़ियाघर के एक पिंजरे में बंद होता है। तारों से भरी रात में पोएट चिड़ियाघर के अंदर टाइगर को देखता है। टाइगर धीरे धीरे पिंजरे में चलता है। टाइगर गुस्से में है लेकिन मजबूरी के कारण वह शांत है। पोएट को उस पर दया आ जाती है। पोएट कहते हैं कि टाइगर को जंगल में होना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि टाइगर एक मजबूत पिंजरे के पीछे बंद है। टाइगर आने जाने वाले की तरफ ध्यान नहीं देता है। टाइगर अपने प्राकृतिक वातावरण में नहीं रहा। सो आई होप गाइज आपको ये पोएम समझ में आई और अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बताइए अपने वैल्यूएबल कमेंट्स। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए उस नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले हर ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।